को भी महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी सुनना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने अर्जुन और कर्ण का युद्ध शुरू किया था। ठीक है, महाभारत युद्ध का 70वें दिन का लास्ट फाइट अर्जुन और कर्ण का, और अर्जुन का प्रत्यंचा का टूट जाना। तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिए, वीडियो या प्लेलिस्ट में जाइए। उसके बाद आज का चैप्टर है, पहले का वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सर्पमुख बाण से रक्षा तथा कर्ण का अपना पहिया पृथ्वी में फंस जाने पर अर्जुन से बाण न चलाने के लिए अनुरोध करना। तो अर्जुन और कर्ण का युद्ध पिछले वीडियो पे शुरू हो गया था, बड़ा युद्ध हुआ था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर भागे हुए कौरव, जिनकी सेना तितर बितर हो गई थी, धनुष को छोड़ा हुआ बाण जहाँ तक पहुँचता है उतनी दूरी तक जाकर खड़े हो गए। वहाँ से उन्होंने देखा कि अर्जुन का बड़े वेग से बढ़ता हुआ अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। उस महासमर में अर्जुन कुपित होकर कर्ण के वध के लिए जिस जिस अस्त्र का वेगपूर्वक प्रयोग करते थे उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देता था। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी डोरी भी बहुत मजबूत थी। वो अपने धनुष को खींचकर उसके द्वारा बाण समूह की वर्षा करने लगा। कौरव सेना को दग्ध करने वाले अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्रों को उसने सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा धूल में मिला दिया। महामनस्वी वीर कर्ण ने परशुराम जी से प्राप्त हुए महाप्रभावशाली शत्रुनाशक अथर्वन अस्त्र का प्रयोग करके पहने बाणों द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को, जो कौरव सेना को दग्ध कर रहा था, उसे नष्ट कर दिया। राजन, जैसे दो हाथी अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। उस समय उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। नरेश्वर उस समय वहाँ अस्त्र समूह से आच्छादित होकर सारा प्रदेश सबों से भयंकर प्रतीत होने लगा। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर समस्त कौरव और समकों ने भी देखा कि वहाँ बाणों का विशाल जाल फैल गया है। बाण जनित उस भयानक अंधकार में उस समय उन्हें दूसरे किसी प्राणी का दर्शन नहीं होता था। राजन, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वे दोनों नरवीर उस भयानक समर में अपने शरीर का मोह छोड़कर बड़ा भारी परिश्रम कर रहे थे। वे दोनों ही शत्रु के लिए दुर्जय थे। युद्ध में तत्पर होकर एक दूसरे के छिद्र की ओर दृष्टि रखने वाले उन दोनों वीरों को देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और पितर सभी हर्ष में भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। राजन, निरंतर अनेकानेक बाणों का संधान और प्रहार करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर सिद्ध किए हुए विविध अस्त्र द्वारा युद्ध में बहुत पैंतरे दिखाने लगे। इस प्रकार संग्राम भूमि में जूझते समय उन दोनों वीरों में पराक्रम, अस्त्र संचालक, मायाबल तथा पुरुषार्थ की दृष्टि से कभी सूतपुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी किरीटधारी अर्जुन। युद्धस्थल में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देखते हुए उन दोनों वीरों का दूसरे के लिए दुस्सह व घोर आघात प्रत्याघात देखकर रणभूमि में खड़े हुए समस्त योद्धा आश्चर्य से चकित हो उठे। नरेंद्र, उस समय आकाश में स्थित हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन दोनों की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात अंतरिक्ष से सब ओर सुनाई देने लगी। राजन, उस समय घमासान युद्ध में रथ, घोड़े और हाथियों से सारा भूतल रौंदा जा रहा था। जब उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ बैर बांध रखा था, जो उसने खांडव वन में जलाया था और जो खांडव दाह के समय जीवित बचकर क्रोधपूर्वक इस पृथ्वी के भीतर घुस गया था, कर्ण और अर्जुन का वो संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर की ओर उछला और उस युद्धस्थल में आ पहुंचा। उसमें ऊपर को उड़ने की भी शक्ति थी। नरेश्वर, वो ये सोचकर कि दुरात्मा अर्जुन के वैर का बदला लेने के लिए यही सबसे अच्छा अवसर है, बाण का रूप धारण करके कर्ण के तर्कस में घुस गया। तदनंतर अस्त्र समूह के प्रहार से भरा हुआ ये युद्धस्थल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहाँ किरणों का जाल बिछ गया हो। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाण समूह की वर्षा से आकाश में तिल भर भी अवकाश नहीं रहने दिया। वहाँ बाणों का एक महाजाल सा बना हुआ देखकर कौरव और सोमक सभी भय से थर्रा उठे। उस अत्यंत घोर बाणांधकार में उन्हें दूसरा कुछ भी गिरता नहीं दिखाई देता था। तदनंतर संपूर्ण विश्व के विख्यात धनुर्धर वीर पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते करते थक गए। उस समय आकाश में खड़ी हुई अप्सराओं ने दिव्य चंबर डुलाकर उन दोनों को चंदन के जल से सींचा। फिर इंद्र और सूर्य ने अपने कर कमलों से उन्हें मुंह पहुँचे। जब किसी तरह कर्ण
युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम नहीं दिखा सका और अर्जुन ने अपने बाणों की मार से उसे अत्यंत संतप्त कर दिया। तब बाणों के आघात से सारा शरीर क्षतविगत हो जाने के कारण वीर कर्ण ने उस सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार किया। तो यहाँ पे साधारण युद्ध में कर्ण यहाँ पे पराजित हुआ ही दिख रहा है मुझे। आप लोगों को क्या लगता है, ये आप लिखिएगा। मैंने जितना पढ़ा है यहाँ तक लिखा है कि क्षतविगत हो गया और कर्ण अर्जुन से बढ़कर पराक्रम नहीं दिखा पाया। तब उत्तम बलशाली कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए जिसे दीर्घकाल से सुरक्षित रख छोड़ा था, सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखता था और सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रुनाशक झुकी हुई गांड वाले स्वच्छ महातेजस्वी सुसंचित प्रज्वलित एवं भयानक सर्पमुख बाण को उसने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। तो अब कर्ण को दिव्यास्त्र छोड़ने होंगे क्योंकि साधारण युद्ध अब हो नहीं रहा, लेकिन अर्जुन अभी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कर्ण युद्ध में सबसे अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। उसका चलाया हुआ वो प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। उस बाण के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जाज्वल्यमान हो उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगी। धनुष पर उस नाग का प्रयोग होते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे। सूतपुत्र को भी यह मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प घुसा हुआ देख ये सोचकर शिथिल हो गए कि अब तो मेरा पुत्र मारा गया। तब मन को वश में रखने वाले श्रेष्ठ स्वभाव कमल योनि ब्रह्मा जी ने उन देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर दुखी न हो विजय श्री अर्जुन को ही प्राप्त होगी। उस समय महामनुष्वी मद्राज शल्य ने कर्ण को उस भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत देख उससे कहा, कर्ण तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर फिर से बाण का संधान करो जिससे वो मस्तक काट सके। ये सुनकर वेगशाली सूतपुत्र कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मद्राज से कहा, कर्ण 2 बार बाण का संधान नहीं करता, मेरे जैसे वीर कपट पूर्ण युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को प्रयत्नपूर्वक शत्रु की ओर छोड़ दिया और आक्षेप करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन अब तो निश्चय ही मारा गया। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी वो अत्यंत भयंकर बाण कर्ण की भुजाओं से प्रेरित हो उसके धनुष और प्रत्यंचा से छूटकर आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा और प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धंसा दिया। साथ ही सोने के साजबाज से ढके हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उनके घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए। उस समय आकाश में सब और महान कोलाहल गूंज उठा। भगवान मधुसूदन की स्तुति प्रशंसा लिए कहे गए दिव्य वचन सहसा सुनाई देने लगे। श्री मधुसूदन के प्रयत्नों से उस रथ के धरती में धंस जाने पर भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य सिंहनाद भी प्रकट होने लगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने धरती पर पैर रखा और जोर से दबाया, अपना ताकत का यूज किया और अर्जुन के रथ को धरती पे दबा दिया। बुद्धिमान अर्जुन के मस्तक को विभूषित करने वाला किरीट भूतल अंतरिक्ष स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। वो मुकुट उन्हें इंद्र ने प्रदान किया था। कर्ण का चलाया हुआ वो सर्पमुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के उसी किरीट में जा लगा। सूतपुत्र कर्ण ने सर्पमुख बाण के निर्माण की सफलता, उत्तम प्रयत्न और क्रोध इन सब के सहयोग से जिस बाण का प्रयोग किया था उसके द्वारा अर्जुन के मस्तक से उस किरीट को नीचे गिरा दिया जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान कांतिमान तथा सुवर्ण, मुक्ता, मणि और हीरो से विभूषित था। ब्रह्मा जी ने तपस्या और प्रयत्न करके देवराज इंद्र के लिए स्वयं ही जिसका निर्माण किया था, जिसका स्वरूप बहुमूल्य शत्रु के लिए भयंकर धारण करने वाले के लिए अत्यंत सुखदायक तथा परम सुगंधित था। दैत्यों के वध की इच्छा वाले किरीटधारी अर्जुन को स्वयं देवराज इंद्र ने प्रसन्नचित होकर जो किरीट प्रदान किया था, भगवान शिव, वरुण, इंद्र और कुबेर ये देवेश्वर भी अपने पिनाक, पाश, वज्र, बाण रूप उत्तम वस्तु द्वारा जिसे नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण द्वारा बलपूर्वक हर लिया। मन में दुर्भाव रखने वाले उस मिथ्या प्रतिज्ञा तथा वेगशाली नाग ने अर्जुन के मस्तक से उसी अत्यंत अद्भुत, बहुमूल्य और सुवर्ण चित्रित मुकुट का अपहरण कर लिया था उस नाग ने। तो दोस्तों, पहली बार पढ़ के अगर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ने
कर्ण के तीर से अर्जुन को नहीं बचाया, बल्कि उस नाग से बचाया जो कर्ण के तीर में घुसा हुआ था, उस जहर से अर्जुन को बचाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कर्ण के उस तीर से अर्जुन को बचाया, लेकिन सच्चाई क्या है आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, सोने की जाली से व्याप्त यह जगमगाता हुआ मुकुट धमाके की आवाज़ से के साथ धरती पर गिरा, जिसके बारे में अर्जुन को पता नहीं था और कर्ण को भी पता नहीं था। ठीक है, सिर्फ कृष्ण को पता था। वो कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, बीच में वो नाग घुस आया था। जैसे अस्ताचल से लाल रंग के मंडल वाला सूर्य नीचे गिरता है, उसी प्रकार पार्थ का वो प्रिय, उत्तम एवं तेजस्वी किरीट पूर्वोक्त श्रेष्ठ बाण से मथित और विषाग्नि में प्रज्वलित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस नाग ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित पूर्वोक्त किरीट को अर्जुन के मस्तक से उसी प्रकार बलपूर्वक हर लिया, जैसे इंद्र का वज्र वृक्षों और लताओं के नवजात अंकुरों तथा पुष्पशाली वृक्ष से सुशोभित पर्वत के उत्तम शिखरों को नीचे गिरा देता है। तो दोस्तों, उस बाण के उत्तर में अर्जुन ने कोई बाण क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अर्जुन को साधारण सर्पमुखी बाण से तो मारा नहीं जा सकता था, ये बात अर्जुन को भी पता था, इसलिए वो शायद उस समय कुछ और अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। लेकिन उसको पता नहीं था कि सांप का जहर भी है उसमें। भारत जैसे पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और जल ये वायु द्वारा वेग पूर्वक संचालित हो महान शब्द करने लगते हैं, उसी समय वहाँ जगत के सब लोगों ने वैसे ही शब्द का अनुभव किया और व्यथित होकर सभी अपने अपने स्थान से लड़खड़ाकर गिर पड़े। मुकुट गिर जाने पर श्याम वर्ण नवयुवक अर्जुन ऊंचे शिखर वाले नीलगिरी के समान शोभा पाने लगे। उस समय उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अपने केशों को सफेद वस्त्र से बांधकर युद्ध के लिए डटे रहे। श्वेत वस्त्रों से केत बांधने के कारण वे शिखर पर फैली हुई सूर्यदेव की किरणों से प्रकाशित होने वाले उदयाचल के समान सुशोभित हुए। अंशुमाली सूर्य के पुत्र कर्ण ने जिसे चलाया था, जो अपने ही द्वारा उत्पादित एवं सुरक्षित बाण रूपधारी पुत्र के रूप में मानो स्वयं उपस्थित हुई थी। गो अर्थात त्रिनेत्रेंद्रिय कानों का काम लेने के कारण जो गोकर्ण और मुख से पुत्र की रक्षा करने के कारण सुमुखी कही गई है, उस शर्मिणी ने तेज और प्राण शक्ति से प्रकाशित होने वाले अर्जुन के मस्तक को घोड़े की लगाम के सामने लक्ष्य करके चलने पर भी रथ नीचा होने से उसे ना पाकर उनके उस मुकुट को ही हर लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं सुंदर रूप से इंद्र के मस्तक का भूषण बनाया था और जो सूर्य सतत किरणों की प्रभा से जगत को प्रकाशित करने वाला था। उक्त सर्पों को अपने बाणों की मार से कुचल देने वाले अर्जुन उसे पुनः आक्रमण का अवसर न देने के कारण मृत्यु के अधीन नहीं हुए। कर्ण के हाथों से छूटा हुआ वो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण, जो वास्तव में अर्जुन के साथ बैर रखने वाला महानाग था, उनके किरीट पर आघात करके पुनः वहां से लौट पड़ा। अर्जुन का वो मुकुट सुवर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। उसे खींचकर अपने विषाग्नि से दग्ध करके वो सर्प पुनः कर्ण के तर्कस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण ना कर सका। अब पुनः सोच समझकर ठीक से निशाना साध कर रणभूमि में शीघ्र ही मुझे छोड़ो। अब मैं अपने और तुम्हारे उस शत्रु का वध कर डालूंगा। युद्धस्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर सूतपुत्र कर्ण ने उससे पूछा, पहले ये बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम हो कौन? तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे बैर हो गया है। तुम मुझे नाग समझो। यदि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी अर्जुन की रक्षा के लिए आ जाए तो भी आज अर्जुन को यमलोक में जाना ही पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज रणभूमि में कर्ण दूसरे बल का सहारा लेकर विजय पाना नहीं चाहता है। नाग, मैं 100 अर्जुन को मार सकता हूँ तो भी एक बाण का 2 बार संधान नहीं कर सकता। इतना कहकर सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण ने युद्धस्थल में उस नाग से फिर इस प्रकार कहा, मेरे पास सर्पमुख बाण है। मैं उत्तम यत्न कर रहा हूँ और मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुखपूर्वक यहाँ से पधारो। राजन, युद्धस्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टका सा उत्तर पाकर वो नागराज रोषपूर्वक उसके इस वचनों को सहन न कर सका। उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेकर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण किया। तो कर्ण ने नहीं छोड़ा तो वो खुद ही अर्जुन की तरफ दौड़ा आक्रमण के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्धस्थल में अर्जुन से कहा, यह विशाल नाग तुम्हारा बैरी है।
तुम इसे मार डालो। भगवान मधुसूदन के ऐसा कहने पर शत्रु के बल का सामना करने वाले गांडीवधारी अर्जुन ने पूछा, प्रभु आज मेरे पास आने वाला ये नाग कौन है जो स्वयं ही गरुड़ के मुख से चला आया है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, खांडव वन में जब तुम हाथ में धनुष लेकर अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय यही सर्प अपनी माता के मुंह में घुसकर अपने शरीर को सुरक्षित करके आकाश में उड़ा जा रहा था। तुमने उसे एक ही सर्प समझकर केवल इसकी माता का वध ही किया था। उसी बैर को याद करके ये अवश्य अपने वध के लिए ही तुमसे भिड़ना चाहता है। शत्रुसूदन, आकाश से गिरती हुई प्रज्वलित उल्का के समान आते हुए इस सर्प को देखो। संजय कहते हैं, राजन, तब अर्जुन ने रोषपूर्वक घूमकर उत्तम धार वाले 6 तीखे बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। शरीर टुक टुक हो जाने के कारण वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा उस सर्प के मारे जाने पर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उस नीचे धंसते हुए रथ को पुनः अपनी दोनों भुजाओं से शीघ्र ही ऊपर उठा लिया। तो मतलब श्री कृष्ण ने रथ को पकड़कर फिर से ऊपर उठा लिया। उस मुहूर्त में नरवीर कर्ण ने धनंजय की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हुए मयूरपंख से युक्त शिला पर तेज की हुई 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बराकर्ण नामक पैने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करके पुनः विषधर सर्प के तुल्य एक वेगशाली नाराज को कांड तक खींचकर उसकी ओर छोड़ दिया। भली भांति छूटे हुए उस उत्तम नाराज ने कर्ण के विचित्र कवच को चीर फाड़ कर उसके प्राण निकालते हुए से रक्त पान किया। फिर वो धरती में समा गया। उस समय उसके पंख खून से लथपथ हो रहे थे। तब उस बाण के प्रहार से क्रोध में भरे हुए शीघ्रकारी कर्ण ने लाठी की चोट खाए हुए महान सर्प के समान तिलमिलाकर उसी प्रकार उत्तम बाणों का प्रहार आरंभ किया जैसे महाविषैला सर्प अपने उत्तम विष का वमन करता है। उसने 12 बाणों से श्री कृष्ण को और 99 बाणों से अर्जुन को अच्छी तरह घायल किया। तत्पश्चात एक भयंकर बाणों से पांडुपुत्र अर्जुन को पुनः क्षतविगत करके कर्ण सिंह के समान दहाड़ने और हंसने लगा। उसके उस हर्ष को पांडुपुत्र अर्जुन सहन न कर सके। वे उसके मर्म स्थानों को जानते थे और इंद्र के समान पराक्रमी थे। अतः जैसे इंद्र ने रणभूमि में बलासुर का बलपूर्वक आहत किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने 100 से भी अधिक बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों को वितीर्ण कर दिया। तदनंतर अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर 90 बाण कर्ण पर छोड़े। उन पंख वाले बाणों से उसका सारा शरीर बिंद गया और वह वज्र से वितीर्ण हुए पर्वत के समान व्यथित हो उठा। उत्तम मणियों, हीरो और सुवर्ण से अलंकृत कर्ण के मस्तक का आभूषण, मुकुट और उसके दोनों उत्तम कुंडल भी अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अच्छे अच्छे शिल्पियों ने कर्ण के जिस उत्तम बहुमूल्य एवं तेजस्वी कवच को दीर्घ काल में बनाकर तैयार किया था, उसके उसी कवच के पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा क्षण भर में बहुत से टुकड़े कर दिए। कवच कट जाने पर कर्ण को कुपित हुए अर्जुन ने 4 उत्तम तीखे बाणों से पुनः क्षतविगत कर दिया। शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर कर्ण वात पित्त कफ संबंधी ज्वर से आतुर हुए मनुष्यों की भांति अधिक पीड़ा का अनुभव करने लगा। अर्जुन ने उतावले होकर क्रिया, प्रयत्न और बलपूर्वक छोड़े गए तथा विशाल धनुर्मंडल से छूटे हुए बहुसंख्यक पैने और उत्तम बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाकर उसे वितीर्ण कर दिया। अर्जुन के भयंकर वेगशाली और तेज धार वाले नाना प्रकार के बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण अपने अंगों से रक्त की धारा बहाता हुआ उस पर्वत के समान सुशोभित हुआ जो गेरू आदि धातुओं से रंगा होने के कारण अपने झरनों से लाल पानी बहाया करता है। तत्पश्चात अर्जुन ने सोने के पंख वाले नवनिर्मित सुदृढ़ एवं यमदंड और अग्निदंड के तुल्य भयंकर बाणों द्वारा कर्ण की छाती को उसी प्रकार वितीर्ण कर डाला जैसे कुमार कार्तिकेय ने कुंज पर्वत को चीर डाला था। प्रभु अत्यंत आहत हो जाने के कारण सूतपुत्र कर्ण तर्कस और इंद्रधनुष के समान अपना धनुष छोड़कर रथ पर ही लड़खड़ाता हुआ मूर्छित हो गया, यानी बेहोश हो गया। उस समय उसकी मुट्ठी ढीली हो गई थी। जी राजन, अर्जुन सत्पुरुषों के व्रत में स्थित रहने वाला श्रेष्ठ मनुष्य है, अतः उन्होंने उस संकट के समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की। तो मतलब जैसे ही देखा अर्जुन बहुत घायल होकर बेहोश हो गया है, उसने भी अपना धनुष नीचे कर लिया, मतलब वो उसके उठने का इंतजार कर रहा है। तब इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने बड़े वेग से कहा, पांडुनंदन, तुम लापरवाही क्यों दिखाते हो? विद्वान पुरुष कभी दुर्बल से दुर्बल शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते। अर्जुन फिर से दया के वश में पड़ गया है, उसे कर्ण पर दया आ गई है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि
माना कि दया आनी चाहिए, लेकिन दया मत करो, समय और परिस्थिति को समझो। विशेषतः संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है। इसीलिए सदा तुमसे शत्रुता रखने वाले इस अद्वितीय वीर कर्ण को सहसा कुचल डालने के लिए तुम शीघ्रता करो। सूतपुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, इसके पहले ही तुम इसे उसी प्रकार मार डालो जैसे इंद्र ने नमुची का वध किया था। तो अगर अधर्म धर्म के सामने कमज़ोर पड़ जाए और बेहोश हो जाए, तब भी धर्म को, परिस्थिति को समझना चाहिए और उस पर दया नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। कर्ण के मूर्छित होने पर भी कृष्ण चाहते हैं कि मतलब अधर्म को पराजित करना ही काम नहीं है, मार डालना सबसे बड़ा काम है। अच्छा ऐसा ही होगा, यूं कहकर श्री कृष्ण का समादर करते हुए संपूर्ण कुरु कुल के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन उत्तम बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण को उसी प्रकार बीनने लगे जैसे पूर्व काल में संबर शत्रु इंद्र ने राजा बलि पर प्रहार किया था। भरतनंदन किरीटधारी अर्जुन ने घोड़े और रथ सहित कर्ण के शरीर को वस्त्रदंड नामक बाणों से भर दिया। फिर सारी शक्ति लगाकर सुवर्णमय पंख वाले बाणों से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। चौड़े और मोटे वक्षस्थल वाले अधिरथ पुत्र कर्ण का शरीर वस्त्रदंड नामक बाणों से व्याप्त होकर खिले हुई अशोक, पलाश, सेमल और चंदन वन से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होने लगा। प्रजानाथ, कर्ण के शरीर में बहुत से बाण धस गए थे। उनके द्वारा समरांगन में उसकी वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे वृक्ष से व्याप्त शिखर और कंदरा वाले गिरिराज के ऊपर लाल कनेरे के फूल खिलने से उसकी शोभा होती है। तदनंतर कर्ण सावधान होकर शत्रु पर बहुत से बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस समय जैसे अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्यमंडल और उसकी किरणें लाल हो जाती है, उसी प्रकार खून से लाल हुआ वो सरस समूह रूपी किरणों से सुशोभित हो रहा था। कर्ण की भुजाओं से छूटकर बड़े बड़े सर्प के समान प्रकाशित होने वाले बाणों को अर्जुन के हाथों से छूटे हुए तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर नष्ट कर दिया। तदनंतर कर्ण धैर्य धारण करके कुपित सर्पों के समान भयंकर बाण छोड़ने लगा। उसने क्रोध में भरे हुए भुजंग मौके सदस्य 10 बाणों से अर्जुन को और 6 से श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। तब परम बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन ने उस महासमर में कर्ण पर भयानक शब्द करने वाले सर्प, विष और अग्नि के समान तेजस्वी लोह निर्मित तथा महारौद्रास्त्र से अभिमंत्रित विशाल बाण छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर उस समय काल अदृश्य रहकर ब्राह्मण के क्रोध से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ उसकी मृत्यु के समय उपस्थित होने पर इस प्रकार बोला, अब भूमि तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। नरवीर, अब कर्ण के वध का समय आ पहुंचा है। महात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गव अस्त्र प्रदान किया था वो उस समय उसके मन से निकल गया। तो मतलब कर्ण भार्गव अस्त्र का स्मरण शक्ति भूल गया, उसे उसकी याद न रह सकी। साथ ही पृथ्वी उसके रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी। तो दोस्तों, आपने सुना होगा या देखा होगा कि कर्ण मृत्यु के समय में ब्रह्मास्त्र भूल गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भार्गव अस्त्र भूल गया था। वो ब्रह्मास्त्र का स्मरण तो कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का कोई भी वर्णन नहीं है, भार्गव अस्त्र का वर्णन है। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र भूल गया था, ये बात झूठी है। लेकिन भार्गव अस्त्र क्यों भूल गया था, ये आप सोचिए। क्योंकि परशुराम जी का दिया गया शिक्षा वो ठीक तरह से प्राप्त नहीं किया था और सारी शिक्षा वो अभी भूल गया है। नरेंद्र श्रेष्ठ ब्राह्मण के शाप से उस समय उसका रथ डगमगाने लगा, उसका पहिया पृथ्वी में धंस गया। ये देख सूतपुत्र कर्ण समरांगन में व्याकुल हो उठा और जो ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जब तुम सामने वाले से डर जाओगे तब तुम्हारा रथ धरती में धंस जाएगा, तो मतलब कर्ण अभी अर्जुन से डर गया है क्योंकि मृत्यु का समय आ गया है, इसीलिए उसका रथ भी धंस गया। जैसे सुंदर पुष्पों से युक्त विशाल चैत्य वृक्ष वेदी सहित पृथ्वी में धंस जाए, वही दशा उस रथ की भी हुई। ब्राह्मण के शाप से जब रथ डगमग करने लगा, परशुराम जी से व्याप्त हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाण अर्जुन के द्वारा काट डाला गया। तब उस अवस्था में उन संकटों को वहन न कर सकने के कारण कर्ण खिन्न हो उठा और दोनों हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही कर्ण अपने रथ को उठाने के लिए नीचे उतरा, अर्जुन ने तीर चला दिया। ठीक है,
कृष्ण के कहने पर। तो क्या ये सही है, ये हमें अभी पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही ये बात कही है कि धर्म परायण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वो भी हमें मारता ही है, भक्तों की रक्षा नहीं करता। अतः मैं समझता हूँ धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता है। ऐसा कहता हुआ कर्ण जब अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा, उसके घोड़े और साथी लड़खड़ा कर गिरने लगे और मर्म पर आघात होने से वो कार्य करने में शिथिल हो गया, तब बारंबार धर्म की ही निंदा करने लगा। तदनंतर उसने 3 भयानक बाणों द्वारा युद्धस्थल में श्री कृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी 7 बाणों से बीन डाला। तो रथ धस जाने के बाद भी वो चोट करता ही रहा। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि जब इंसान कुछ कर नहीं पाता तब उसका गुस्सा और ज़िद और भी बढ़ जाता है। तो यही हाल कर्ण का भी है। अभी वो कुछ कर नहीं पा रहा है तब भी वो प्रहार कर रहा है। और भार्गवास्त्र तो वो भूल चुका है, क्योंकि वो बिना गुरु दक्षिणा दिए ही आ गया था। तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के वज्र और अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली 77 घोर बाण कर्ण पर छोड़े। तो दोस्तों ये हाल सबका ही हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य भी मृत्यु के समय कुछ 2-3 बाण भूल गए थे। तो मृत्यु के समय लोगों की स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है, ये बात सबके साथ ही होता है। अर्जुन भी भूल गए थे श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद, जब कलयुग आ गया था। वे भयानक वेगशाली बाण कर्ण को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे कर्ण कांप उठा, फिर भी यथाशक्ति युद्ध की चेष्टा दिखाता रहा। उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ये देख अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। तो देखिए रथ धस जाने के बाद भी कर्ण ब्रह्मास्त्र प्रकट कर रहा है, मतलब वो ब्रह्मास्त्र नहीं भूला था। ठीक है, अगर कर्ण को परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र भूलने का श्राप दिया होता तो क्या वो ब्रह्मास्त्र प्रकट कर पाता? परशुराम जी ने कर्ण को कोई श्राप नहीं दिया, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, वीडियो भी बनाया है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। जितना भी झूठ है उस पर आप विश्वास मत कीजिए। तो ब्रह्मास्त्र कर्ण को प्रकट करते देख अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। शत्रु को संताप देने वाले अर्जुन ने गांडीव धनुष प्रत्यंचा और बाणों को भी अभिमंत्रित करके वहाँ सरसमूह की उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी जैसे इंद्र जल की वृष्टि करते हैं। तो वो भार्गवास्त्र भूला था, ब्रह्मास्त्र नहीं भूला था। तदनंतर कुंती कुमार अर्जुन के रथ से महान शक्तिशाली और तेजस्वी बाण निकलकर कर्ण के रथ के समीप प्रकट होने लगे। महारथी कर्ण ने अपने सामने आए हुए उन सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया। उस अस्त्र के नष्ट कर दिए जाने पर विष्णुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ दूसरा कोई उत्तम अस्त्र छोड़ो, राधापुत्र कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट करता जा रहा है। तब अर्जुन ने अत्यंत भयंकर ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा और उसके द्वारा बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। इसके बाद भी वे लगातार बाणों का प्रहार करते रहे। तब कर्ण ने तेज किए हुए पहने बाणों से अर्जुन के धनुष की डोरी काट डाली। उसने क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं डोरी भी काट डाली। इतना ही नहीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं डोरी काट कर भी 100 बाणों का संधान करने वाले कर्ण को ये पता नहीं चला कि अर्जुन के धनुष में 100 डोरियां लगी हैं। तदनंतर दूसरी डोरी चढ़ाकर पांडुकुमार अर्जुन ने उसे भी अभिमंत्रित किया और प्रज्वलित सर्प के समान बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। युद्धस्थल में अर्जुन के धनुष की डोरी कटना और पुनः दूसरी डोरी का चढ़ जाना इतनी शीघ्रता के साथ होता था कि कर्ण को भी उसका पता नहीं चलता था। ये एक अद्भुत सी घटना थी। तो मतलब अभी भी अर्जुन कर्ण के दिव्यास्त्रों को नष्ट करने के लिए दिव्यास्त्र यूज कर रहा है, कर्ण को मारने के लिए कोई दिव्यास्त्र यूज नहीं कर रहा। कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा सव्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के अस्त्र से पीड़ित हुआ देखकर कहा, पार्थ लगातार अस्त्र छोड़ो, उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो और आगे बढ़े चलो। तब शत्रु को संताप देने वाले अर्जुन ने अग्नि और सर्प विष के समान भयंकर लोहोमय दिव्य बाण को अभिमंत्रित करके उसमें रौद्रास्त्र का आधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर, इतने ही में पृथ्वी ने राधापुत्र कर्ण के पहियों को ग्रस लिया। ये देख राधापुत्र कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर पड़ा और उद्योगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं में पहिए को थाम कर उसे ऊपर उठाने का विचार किया।
तो दोस्तों आप खुद सोचिए, क्या शाप हमेशा गलत होता है, वरदान हमेशा सही होता है, या अच्छा वक्त हमेशा सही होता है, या बुरा वक्त हमेशा खराब होता है। अगर कर्ण को ये शाप नहीं मिला होता तो कर्ण अर्जुन के हाथों नेचुरल तरीके से मारा जाता और उस कर्ण का नाम हमारे दिलों में नहीं होता। तो कर्ण का ये श्राप कर्ण के लिए वरदान साबित हुआ मेरे विचार से। ये कोई कर्ण के लिए कोई शाप साबित नहीं हुआ, ठीक है। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते हुए ऐसा झटका दिया कि 7 दीपों से युक्त पर्वत वन और कानूनों सहित ये सारी पृथ्वी चक्र को निगलते हुए ही 4 अंगुल ऊपर उठाई। पहिया फंस जाने के कारण राधापुत्र कर्ण क्रोध से आंसू बहाने लगा और रोषावेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, महाधनुधर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी तल से निकाल लूँ। पार्थ, देवयोग से मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम कापुरुषोचित कपट पूर्ण बर्ताव का परित्याग करो। कुंती नंदन, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी ना चलो, क्योंकि तुम कर्म युद्ध कर्म में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। पांडुनंदन, तुम्हें तो अपने आप को और भी विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए। तो मतलब वरदान हमेशा सही नहीं होता और शाप भी गलत नहीं होता, ठीक है। ये बहुत सोचने पर आपको पता लगेगा। अर्जुन जो केस खोल कर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण कवच दूसरे आयुध नष्ट हो गए हैं, ऐसे पुरुष पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शूरवीर अस्त्र का प्रहार नहीं करते हैं। पांडुनंदन, तुम लोकों में महान शूर और सदाचारी माने जाते हो, युद्ध के धर्म को जानते हो, वेदांत का अध्ययन रूपी यज्ञ समाप्त करके तुम उसमें अब मेर स्थान कर चुके हो, तुम्हें दिव्यास्त्र का ज्ञान है, तुम अम्य आत्मबल से संपन्न और युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हो। तो दोस्तों जैसे अर्जुन ने रौद्रास्त्र का स्मरण किया, कर्ण का रथ धरती में धंस गया। ये कोई शाप नहीं है, ये तो कर्ण के लिए वरदान ही साबित हुआ। तो ये एक चित्र है अर्जुन और कर्ण का, देख सकते हैं आप। ये कर्ण ने कहा, महाबाहु, जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथारूढ़ होकर भी मुझ भूमि पर खड़े हुए बाणों की मार से व्याकुल ना करो मुझे। पांडुनंदन, मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी डरता नहीं हूँ। तुम क्षत्रियों के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसीलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूँ पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। नेक्स्ट चैप्टर, भगवान श्री कृष्ण का कर्ण को चेतावनी देना और कर्ण का वध। तो दोस्तों इंसानों की भाषा, इंसानों की सोच साइड में रख के कि भगवान क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कम से कम सुनिए। संजय कहते हैं, राजन, उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्राय ये देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर देव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों को नहीं। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन, दुशासन और सुबलपुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था। जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छलपूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। तो ये कृष्ण इसलिए कह रहे हैं ताकि अर्जुन फिर से दया के वश में ना पड़ जाए, और कर्ण चाहता है कि अर्जुन दया के वश में पड़ जाए और उसको थोड़ा समय मिल जाए। जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी सलाह लेकर भीमसेन को जहर खिलाया और अन्न खिलाया और उन्हें सर्पों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था राधानंदन। उन दिनों वारणावत नगर में लक्षा भवन में सोए लक्षागृह के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलने का प्रयत्न कराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। कर्ण, भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। तो दोस्तों मैं सिर्फ कर्ण की सच्चाई आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को सही नहीं लगता, लेकिन कर्ण को ना कृष्ण अच्छा मानता था, ना ही परशुराम, ना ही भीष्म पितामह, ना ही द्रोणाचार्य और ना ही संजय, लेकिन आप लोग अच्छा मानते हैं। हो सकता है वो लोगों को कुछ पता नहीं होगा। राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को
जब तुम निकट से देख रहे थे उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? याद है ना तुमने द्रौपदी से क्या कहा था? कृष्ण, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसी बातें कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण, फिर राज्य के लोभ में पढ़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलाया उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? हालांकि उस समय युधिष्ठिर को भी नहीं खेलना चाहिए था, ऐसा मेरा मत है। जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? सूत, अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर समरांगन में बड़े चढ़े शत्रु का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये सम्मुखों के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पुरुष सिंह पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित हैं, अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। संजय कहते हैं, भारत, उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। भरतनंदन वो महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो क्रोध से ओंठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तब वशिष्ठनंदन श्री कृष्ण ने पुरुष प्रवर अर्जुन से इस प्रकार कहा, महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन उस समय कर्ण के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे। उसकी पिछली करतूतों को याद करके उनके मन में भयानक रोष जाग गया। कुपित होने पर उनके सभी छिद्रों से रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगी। राजन, उस समय ये एक अद्भुत सी बात हुई। ये देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल किया। तदनंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो जात वेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वो अग्न्यास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने वरुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिर आई और सब और अंधकार छा गया। पराक्रमी अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने राधापुत्र कर्ण के देखते देखते वायव्यास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूतपुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। राजन, उस समय उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत बाण और कारणों से सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी अर्जुन दिव्यास्त्र का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कर्ण कर रहा है। भारत, कंकड़ों की वर्षा करते हुए प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवता में भी हाहाकार मच गया। लेकिन कर्ण को यह करना शोभा देता है, क्योंकि कर्ण अभी हेल्पलेस है। माननीय नरेश, तब राधापुत्र ने उस बाण का संधान किया। उस समय उसे देखकर समस्त पांडव निश्चित हो बड़े भारी विषाद में डूब गए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वो बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वो अर्जुन की छाती में जा लगा और जैसे उत्तम सर्प बामी में घुस जाते उसी प्रकार वो उनके वक्षस्थल में समा गया। समरांगन में उस बाण की चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रुमर्दन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। मतलब बेहोश नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा कांप उठा। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धंसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वो रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वो देववश अपने प्रयास में सफल न हो सका, क्योंकि कर्ण का रथ भी दिव्य था। उसे उठाना मामूली बात नहीं था, बलवान होने पर भी। इसी समय होश में आकर कीटधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर अंजलिक नामक बाण हाथ में लिया। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, जब तक कर्ण रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाणों के द्वारा उस शत्रु का मस्तक काट डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर सिरेधार्य किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फंसा हुआ था,
कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। मतलब ध्वजा पर प्रहार किया, अभी भी कर्ण पर नहीं। हाथ की शकल में चिन्ह से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठभाग में सुवर्ण, मुक्ता, मणि और हीरे जड़े हुए थे। अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर उस सुवर्ण जटित सुंदर ध्वजा का निर्माण किया था। वो विश्वविख्यात ध्वज आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती रहती थी। उसका स्वरूप प्रशंसा के ही योग्य था। वो अपने प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी। किरीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उस तीखे शूरप्रभ से महारथी कर्ण के उस ध्वज को नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभा से निरंतर दैदीप्यमान हो रहा था। कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान, समस्त प्रिय कार्यों और हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। भारत शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्धस्थल में उस ध्वज को काटकर गिरा गया देख उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूतपुत्र के विजय की आशा त्याग दी। तदनंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तर्कस से एक अंजलिक नामक बाण को निकाला, जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर और सूर्य की एक उत्तम किरणों के समान कांतिमान था। यह शत्रु के मर्मस्थानों को छेदने में समर्थ, रक्त और मांस से लिप्त होने वाले अग्नि और सूर्य के तुल्य तेजस्वी, बहुमूल्य मनुष्यों, घोड़े और हाथियों के प्राण लेने वाले, मुट्ठी बंधे हुए हाथ से 3 हाथ बड़ा, 6 पंखों से युक्त शीघ्रगामी भयंकर वेगशाली, इंद्र के वज्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला, मुंह बाए हुए कालाग्नि के समान अत्यंत भयानक, भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सद भयदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था। देवताओं के समुदाय भी जिनकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित महामनुष्य, विशाल बाण धारण करने वाले और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ थे, उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया देख समस्त चराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर जोर से पुकार रहे थे कि जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, यह महान दिव्यास्त्र से प्रेरित महाबाण शत्रुओं के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो ये इस सत्य के प्रभाव से ये अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। तो अर्जुन ने अपने सभी पुण्यों को याद किया। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे अथर्वा किंग रस मंत्रों द्वारा अविचारित प्रयोग करके उत्पन्न की हुई कृत्या उग्र, प्रज्वलित और युद्ध में मृत्यु के लिए भी असह्य होती है, उसी प्रकार वो बाण भी था। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को लक्ष्य करके बोले, मेरा ये बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो। इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है। मेरा छोड़ा हुआ ये घातक अस्त्र कर्ण को यमलोक पहुंचा दे। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आततायी बन गए थे। उन्होंने चंद्रमा। तो ये है चित्र अर्जुन द्वारा कर्ण का वध। और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले उस विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रु को बीन डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वो सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश और दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वित्तासुर का मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह काल में व्यकर्तन कर्ण का सिर काट दिया। अंजलिक से कटा हुआ कर्ण का वो मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धराशायी हो गया। जैसे लाल मंडला वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश में मध्य का भाग में तपने वाले भास्कर के समान दुष्य वो मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर जा गिरा। तदनंतर सदा सुख भोगने योग्य उदार कर्म कर्ण के उस उत्तम सुंदर शरीर को उसके मस्तक से बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धिशाली धड़ को, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है। तेजस्वी कर्ण का वो ऊंचा शरीर बाणों से क्षतविकृत हो, घावों से खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर गिर पड़ा। मानो वज्र के आघात से भस्म हुआ किसी पर्वत का विशाल शिखर मेरु मिश्रित जल की धारा बहा रहा हो।
धरती पर गिराया गया कर्ण का शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया गया देख पांडवों ने उच्च स्वर से शंख बजाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन तथा हर्ष में भरे हुए नकुल सहदेव ने भी शंख बजाया। सोमगन कर्ण को मरकर गिरा हुआ देख अपनी सेनाओं के साथ सिंहनाद करने लगे। वे बड़े हर्ष में भरकर बाजे बजाने और कपड़े तथा हाथ हिलाने लगे। नरेंद्र अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बजाई देते हुए उसके पास आकर मिले। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर प्राण शून्य हुए कर्ण को रथ से नीचे पृथ्वी पर गिरा गया देख बलवान सैनिक अपने एक दूसरे को गले लगाकर नाचते और गरजते हुए बातें करते थे। कर्ण का वो कटा गया हुआ मस्तक वायु के वेग से टूटकर गिरे हुए पर्वत खंड के समान यज्ञ के अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश तथा अस्ताचल पर पहुंचे हुए सूर्य के बिंब की भांति सुशोभित हो रहा था। सभी अंगों में बाणों से व्याप्त और खून से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर किरणों से प्रकाशित होने वाले अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। बाणमयी उद्दीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर कर्ण रूपी सूर्य बलवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित हुआ अस्ताचल को जा पहुंचा। जैसे अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अपने प्रभाव को लेकर चला जाता है, उसी प्रकार एक बाण कर्ण के प्राण लेकर चला गया। माननीय नरेश, दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए बाधा नहीं करता था, उस सूतपुत्र कर्ण का अंजलिक नामक बाण से कटा हुआ देव सहित मस्तक अपराह काल में धराशायी हो गया। उस बाण ने सारी सेना के ऊपर जाकर अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित मस्तक को वेगपूर्वक अनायासी काट डाला था। सूरवीर कर्ण को बाणों से व्याप्त और खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा गया हुआ देख मद्रास शल्य उस कटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारंबार देखते हुए भय से पीड़ित हो भागने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सदस्य दल कमल के समान वो सुंदर मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सायंकाल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है। जिसकी छाती चौड़ी और नेत्र कमल के समान सुंदर थे तथा कांति तपाई हुई सुवर्ण के समान जान पड़ती थी, वो कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर पड़ा धूल में सना मलिन हो गया था। उसने उस पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्यदेव धीरे धीरे अपने मंदिर अस्ताचल को जा रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर, कौरवों का शोक, भीम आदि पांडवों का हर्ष, कौरव सेना का पलायन, दुखित शल्य का दुर्योधन को सांत्वना देना।